जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ऐसे स्टूडेंट्स इंस्पायर करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। मैंने जब क्रैक किया आईपी मैट, तो जो मेरी मदर के मुंह पे खुशी थी तो वो वर्थ इट था। और हार्ड वर्क से मत भागो, राइट। हार्ड वर्क इज़ द की। अगर आप यूँ सोचोगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा तो नहीं होगा, तो वो तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं अनुपम जो हिसार हरियाणा से आते हैं। उन्होंने रिसेंटली आईपी मैट रोहतक और आईपी मैट इंदौर का इंटरव्यू दिया है और दोनों में ही इनके सक्सेस के सॉलिड चांसेस हैं। अनुपम की कहानी दिल को छू लेने वाली है। अनुपम 3 साल से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। येस, यू हर्ड इट राइट। जहाँ पे स्टूडेंट्स से अपनी स्कूल की पढ़ाई और आईपी मैट की प्रिपरेशन बैलेंस नहीं होती, इस होनहार बच्चे ने शानदार जज्बा दिखाते हुए अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ आईपी मैट की प्रिपरेशन करी और उसके साथ ही इन्होंने काम भी किया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इनके घर में इनकी मम्मी हैं। रिसेंटली इन्होंने अपने छोटे भाई को भी अनफॉर्चुनेटली लूज़ किया, बट डिस्पाइट दैट ही सच अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, सच अ हैप्पी पर्सन जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करते हैं। तो जानते हैं अनुपम की स्टोरी। हेलो अनुपम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अनुपम, कैसी रही आपकी जर्नी प्रिपरेशन की? जर्नी तो मैम थोड़ी स्ट्रगलिंग भी थी, लेकिन मज़ा आया। हाँ, मैं वो करने में भी मज़ा आया। पर मैंने जब क्रैक किया आईपी मैट, तो जो मेरी मदर के मुंह पे खुशी थी तो वो वर्थ इट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे हैंडल करते थे? जैसे आपने कहा कि आप तो 3 साल तो आपको काम करते करते हो गए पढ़ाई के साथ। तो बच्चे अक्सर हमसे यही पूछते हैं कि मैम हमसे स्कूल के साथ पढ़ाई नहीं मैनेज होती। आपने स्कूल की पढ़ाई करी, आईपी मैट की तैयारी करी, इंदौर क्रैक करा, रोहतक क्रैक करा और उसके साथ साथ आप काम भी कर रहे थे, आप अपनी मम्मी को भी संभाल रहे थे। तो ये सब आपने कैसे हैंडल किया? इसकी इंस्पिरेशन मेरे को मेरी मदर से ही मिली, क्योंकि उन्होंने जब मैं सिक हुआ, मैं बीमार हुआ, तो वो जॉब भी कर रही थी, मुझे भी संभाल रही थी और घर भी संभाल ही रही थी। तो मल्टीटास्किंग तो मैंने उनसे सीखी। तो दैट्स इंस्पायरिंग फॉर मी राइट। एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। तो आप कैसे हैंडल करते थे? आपका एक कॉमन दिन कैसा होता था? सुबह उठा, शुरू में जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल जाते थे, फिर वहाँ से आकर 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी होती थी, तो उसके बाद आकर मैं जॉब पर जाता था। फिर उसके बाद शाम को पढ़ाई, अगले दिन की तैयारी, ऐसे जाता था जब तो। फिर बाद में जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया, तब सुबह मैं जॉब पे चला जाता था, शाम को आता था। फिर जब क्लासेस होती थी, क्लासेस के बाद फिर मैं पढ़ता रहता था। पहले क्लासेस लगाता था, फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व करता था। तो ऐसे ही चला जाता था दिन। जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ऐसे स्टूडेंट्स इंस्पायर करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। तो अनुपम, आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रिपरेशन में सबसे डिफ़िकल्ट लगता था? डिफ़िकल्ट एज इन डिफ़िकल्ट तो ऐसे कुछ लगा नहीं मेरे को, पर बड़े लोग, बड़ी बातें, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था मैम, फिर भी जिसमें आपको डिफ़िकल्ट था। मैथ्स मेरे को डिफ़िकल्ट लगती थी, कॉन्ट्स, बट मेरे को पसंद है मैथ। अच्छा। मेरे को 7th 6th से ही बहुत वो था कि क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद वाह हो गया। हाँ, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस खुशी आ जाता है, मिलती हाँ है। जी। राइट राइट। तो अब अगर किसी स्टूडेंट का मैथ्स डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें तो मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है 10th तक, उसके बाद 11th 12th में उनके पास मैथ्स नहीं होता, तो उनको बड़ा स्ट्रगल रहता है। तो आप क्या एडवाइस करोगे उन स्टूडेंट्स को? 11th 12th में तो मेरे पास भी नहीं थी मैथ्स। अच्छा, वेरी गुड। तो आपके पास, आपको भी सिमिलर स्ट्रगल हुआ? आपको लगा कि 11th 12th में मैथ्स होती तो थोड़ा आसान रहता? स्ट्रगल तो होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, जैसे जैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो उतना बढ़िया हो जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वो तो। बिल्कुल। कैसे सिंप्लिसिटी से बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो सब सॉर्ट हो जाता है, राइट। और किसकी टीचर की क्लासेस देखने में आपको बड़ा मज़ा आता था? बड़ा मज़ा तो वैसे तो सभी फैकल्टीज़ की क्लासेस देखने में मेरे को आता था, पर विनीत सर, उनकी शायरी, हाँ, विनीत सर की शायरी बड़ी इंस्पायर करती थी उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत मोटिवेटेड रखा। को। राइट राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपने कितने मॉक्स दिए अपनी तैयारी करते वक्त? मॉक्स तो जब रोहतक का सबसे पहले जिप मैट का था, तो मैंने जिप मैट के 5 मॉक्स दिए, कुछ ज़्यादा नहीं दिए,
क्योंकि लास्ट मंथ में ही मैंने मॉक्स देने शुरू किए थे, क्योंकि उससे पहले तो इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास। आप जॉब भी करते थे, Yes. ऑलमोस्ट फुल टाइम 7 से 8 घंटे आपका काम पर भी जाता हाँ जी। था जी। 5 मॉक्स मैंने जिपमेट के दिए होंगे, 3 रोहतक के या 3 ही इंदौर के, ज़्यादा अच्छा, इतना कुछ 11 मॉक्स में आपने किला जीत लिया ऐसा। अच्छा, तो अभी आपके पास फ्री टाइम तो नहीं मिलता होगा क्योंकि आप बहुत ही जगह ऑक्यूपाइड हो, पर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि कई बार हम भी थक जाते हैं, कई बार हमारा दिन ऐसा होता है जब हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो ऐसे वीक मोमेंट्स पे आप क्या करते थे? मैं गाने बहुत सुनता हूँ। गाने बहुत सुनते मेरे हैं? को रैपिंग का शौक है, तो मैं रैप बहुत सुनता हूँ। आप हमें कुछ सुना सकते हो रैपिंग का? अभी तो नहीं। अभी नहीं, चलो तैयारी करके सुनाना हमको। Yes. ठीक है, तो आपको गाने सुनने में रिलैक्सेशन Yes. मिलता था। और इस पूरी जर्नी में आपके लिए प्रेरणा कौन रही? वो तो मेरी माँ ही थी, मदर। तो जब आपने मम्मी को बताया कि आपका कॉल आ गया है तो कैसा रिएक्शन था? उनका वही रिएक्शन था, वो खुश थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा इधर आ, शाबाश। अच्छा, तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई उससे तो। राइट राइट। तो अब अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है आईपी मैट की, तो आप उसको क्या 3 सजेशंस दोगे जो उसको रिगरसली फॉलो करने चाहिए? ये जैसे कि आप क्लास में भी बताते हो, बी कंसिस्टेंट, बिल्कुल, और हार्ड वर्क से मत भागो। राइट। हार्ड वर्क इज द की। हार्ड वर्क इज द की। तो आपने कभी ऑलमोस्ट रोज क्लास देखते थे, कभी कभी क्लास मिस भी हो जाती थी? कभी कभी तो हो जाती है मिस। ये ऐसा नहीं है कि पूरा साल ही एक शेड्यूल चलता ही नहीं है, राइट, वो सिर्फ पेपर पे ही रखता है। राइट। तो आप ये सब बच्चों को जानना जरूरी भी है कि हमारी प्रिपरेशन में अप एंड डाउन होगा, उससे घबराना नहीं है, राइट? Yes. तो अगर कभी आपको लग रहा है कि मोमेंटम लूज हो रहा है तो कोशिश करिए जितना जल्दी ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। जैसा आपने कहा कंसिस्टेंसी, Yes. चलिए एक तो बच्चे को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और आपने मैथ्स के लिए भी कहा था कि प्रैक्टिस करो सब सॉल्व हो Yes, जाता है, राइट? और दूसरा आपने कहा कि हार्ड वर्क से नहीं घबराना चाहिए, Yes. और तीसरा क्या सजेशन है? पेशेंस होना चाहिए कि अगर बिल्कुल। कुछ नहीं हो रहा तो वो हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप यूं सोचोगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा तो नहीं होगा, तो वो तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। राइट। पर- तो ये जैसा मैं बोलती थी, धैर्य को रखिए Yes, अपने साथ, yes, राइट? तो धैर्य नहीं रखते, और स्पेशली जब हम वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं तो ये और भी मुश्किल है, क्योंकि Yes, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इमीडिएट इंप्रूवमेंट नहीं Yes, आता। तो बच्चे कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि हमसे हो ही नहीं पा रहा, बट अगर आप लगातार प्रयास करते रहो तो इट हैपेंस। तो वर्बल एबिलिटी की क्या स्ट्रैटेजी थी? वर्बल एबिलिटी, मैं वो सारी गलती करता था जो आप बताते थे। जो मैं गलती बताती थी वो आप जरूर करते थे, तो आपको लगता था मैम तो सही कह रहे मैं हैं। आप जैसे बताते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता नहीं था। अच्छा, मैंने 12th में भी जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता मैंने पढ़ा नहीं आज तक। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, शुरू में 1 भी नहीं बना, फिर 1 बनना शुरू हुआ, फिर 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते सब भी सही होने लगे। कभी 4 हो जाते, कभी 3 हो जाते, तो बढ़िया था वो। अच्छा, तो बढ़िया था। और वोकैबुलरी के लिए क्या करते थे? वोकैबुलरी के लिए तो वर्ड पावर मेड इजी। वो करी आपने? पूरी बुक रीड करी? पूरी तो नहीं की, वो पूरी तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, तो शुरू में आधी की, फिर दोबारा आधी कर ली, फिर एक बार और कर ली। अच्छा, तो ऐसे 3 बार कर ली, Yes, जोड़ तोड़ जोड़ कर तोड़ करके। के। अच्छा, और ग्रामर के लिए? ग्रामर के लिए 2 बुक्स थी, वो हाई स्कूल ग्रामर एंड उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, वो करता था मैं। अच्छा, तो अब क्या आपकी classes सजेशंस थी। निकल के आए? कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, और Yes, तीसरा मैम की बात सुननी चाहिए, है ना? Yes, ma'am. धैर्य के साथ चलना ma'am, चाहिए, yes, राइट? ma'am. तो ये हमारे स्टूडेंट्स को भी इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो स्किल सेट है, तो वो ऐसा नहीं होगा 2 दिन में अक्वायर कर Yes, लेंगे। जैसे स्विमिंग सीखना है कि हर दिन आप बेहतर होंगे, दौड़ना है हर दिन आपका स्टैमिना बिल्ट होगा, तो वैसे ही है। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब आप आगे कहाँ देखते हैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में? पढ़ाई करने के बाद, इंदौर में जाने के बाद आपका क्या सपना है जो आप पूरा करना चाहोगे अपनी मम्मी के लिए? सपना तो मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कमाना हाँ है, जी। हाँ। अगर मेरे को पैसा मिल रहा है ना, तो मैं कोई भी टास्क हो, कितना ही डिफिकल्ट टास्क हो, मैं कर दूंगा। ऐसा वो नहीं है कि मेरा बिगेस्ट मोटिवेटर पैसा है, अच्छा, क्योंकि हमारे इतना कोई वो नहीं है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। आपने जैसे बताया भी कि आपके पापा नहीं है, Yes, ma'am. आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, Yes, ma'am. 2 महीने आप हॉस्पिटल में रहे, फिर आपकी मम्मी काम करती रही, और आपको भी इसी कारण ज़रूरत पड़ी Yes. 11th 12th में छोटी उम्र में काम करने की। Yes. तो कहीं वो आपके दिमाग में है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है अब आप उससे आज़ाद होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, फाइनेंशियल Yes, सिक्योरिटी लाना चाहते हो? Yes, ma'am. कहीं वो आपको ड्राइव करता है? यस मैम,
पैसा बिगेस्ट मोटिवेटर है। अगर कोई यूं कह रहा है कि वर्क उसके लिए बिगेस्ट मोटिवेटर है, उसके लिए होगा, पर अगर मेरे को पैसा मिल रहा है ना तो मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क कर दूंगा, चाहे कितना ही टाइम लगे उसमें, चाहे कितना कुछ हो। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि ईमानदारी से पैसा ईमानदारी से कमाना है ना। ईमानदारी से ही करना पड़ेगा। राइट, उसका कोई मैच नहीं है। यस। चलो, तो थैंक यू सो मच अनुपम, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है। आपने इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। यू लॉस्ट योर ब्रदर, आपके पापा नहीं हैं, आपकी मम्मी बीमार रही, आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ रहे, पर आपने मैदान नहीं छोड़ा, डटे रहे। और ये जो आपकी स्माइल है ना, ये हमें इंस्पायर करती है। द एंटायर टीम ऑफ IP मैट वाला इज़ सो प्राउड ऑफ यू। एंड मैं तो बोलते हुए ऑलमोस्ट मेरा गला रुंध रहा है कि आपकी कहानी इतनों को प्रेरणा देगी। ऐसे ही आप आगे बढ़ें, आपको आसमान की ऊंचाइयां छुएं, अपनी मम्मी का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। थैंक यू।